बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे हाजात पूरे नहीं होते, हम हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला से अपने लिए दुआएं मांगते हैं लेकिन फिर भी हमारी दुआ पूरी नहीं होती। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को वो तरीक़ा बता रहा हूँ जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र और बड़े बड़े सहाबा किराम में शुमार होते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरीक़े पर अपने लिए दुआ मांगी, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं, आपके हाजात पूरे हो जाएंगे। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई इंसान अल्लाह तबारक व ताला से अपने लिए कोई हाजत या कोई दुआ मांगता है तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला की हम्द बयान करे, अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करे। अब अल्लाह तबारक व ताला की हम्द कैसे बयान करना है, तो ऐसे कलिमात जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई और हम्द और सिफात बयान हुई हो। आप लोगों को कुरान पाक के 2-3 आयात ऐसे बताते हैं जिसमें अल्लाह ताला की हम्द भी है, सिफत भी है और उसमें इस्म आज़म भी मौजूद होता है। एक आयत मुबारक है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और दूसरी आयत मुबारक है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तो ये दो आयत मुबारक है, इसमें अल्लाह ताला की सिफात भी है, बड़ाई भी है और इसमें इस्म आज़म भी मौजूद होता है। इसके साथ साथ आप लोग सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर ऐसे अस्कार भी पढ़ सकते हैं जो अल्लाह ताला की सिफात, बड़ाई और बुजुर्गी पर दलालत करते हो। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ऐसे कलिमात पढ़ने हैं, ऐसे आयात पढ़ने हैं जो अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करें। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। ये बात याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी फजीलत वाली दुरूद पाक है वो दुरूद इब्राहिमी है और अहदीस मुबारका में जो फ़ज़ाइल आए हैं वो भी दुरूद इब्राहिमी के मुतालिक आए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके दरजात भी बुलंद फरमाते हैं, उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, उसको अजर सवाब और नेकियां भी मिल जाती है। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान ये चाहे कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो तो उनको चाहिए कि सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़े। जो इंसान सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा वो इंसान सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा क़यामत के दिन। तो आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अगर दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो ऐसे दुरूद पाक पढ़िए जो मासूर और मनक़ूल हो। उसके बाद आप लोगों ने आखिर में हाथ उठाना है और आजिज़ी के साथ रोते हुए अपने लिए दुआ मांगना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक का मफ़हूम है, जो इंसान अपने दोनों हाथ उठाता है, अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। फिर उलमाए किराम फरमाते हैं कि दुआओं की कबूलियत के भी वो 2-3 अक़साम है। वो आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बताएंगे कि दुआओं की कबूलियत के कितने अक़साम है। बाज़ लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाती है, बाज़ लोगों की दुआएं पूरी हो जाती है, बाज़ को आखिरत में मरातिब मिलते हैं। तो इंशाअल्लाह इस पर अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। लेकिन आप लोगों ने आखिर में अपने लिए दुआ मांगनी है। जो दुआ मांगो शरीयत के अंदर हो, आप लोगों की हर दुआ अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।